हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने वाले हैं आज हम सीटेट, पी स्टेट और एच टेट की मैथ्स की क्लास। और उसमें आज टॉपिक एक न्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स। बहुत बार एग्जाम्पल आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी एंट्रेंस देने जाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो आज हम उसी के टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स देने वाली हूँ उन क्वेश्चंस के लिए जो ट्रेन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वर्जन की, कि जो स्पीड है, चाल है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक उसकी सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर हिंदी में भी लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है, हमने बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि किलोमीटर, इसको यहाँ पे जो स्पीड होगी ना, जो भी स्पीड होगी, जो भी चाल होगी आपकी, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखिए, अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 72 को क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 5/18 से। 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20, यानी कि आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आ जाएगा। कन्वर्जन अगर कर दें हम, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में किसके इक्वल हो जाएगी ये, 20 मीटर पर सेकंड के। क्लियर? चलते हैं हम अपनी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ट्रिक क्या हमारी, ट्रेन वाली ही। किसी स्थिर व्यक्ति को रेलगाड़ी द्वारा पार करने में लगा समय, यानी कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा, उसको एक रेलगाड़ी कितने टाइम में पार कर लेगी, क्रॉस कर लेगी, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी, रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइडेड बाय, भाग करनी है किससे उसको, रेलगाड़ी की चाल के साथ। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं हम। कोई आपके पास रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, उसको एक ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर? लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इसके एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, की चाल से चल रही है, वो एक बिजली के खंबे को, बिजली का खंबा ले लीजिए, वो भी आपके पास ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे है, ये एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो हम शॉर्ट ट्रिक कर चुके हैं, क्या, रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइडेड बाय रेलगाड़ी की चाल। पर हमने याद रखना है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने सेम एक क्वेश्चन को सेम यूनिट्स में लेके चलना है, मीटर में तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में। ठीक है, तो अब मैंने आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ट्रिक दी है। क्या दी है वो,
36 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 दूना 36 और 2 पंजे 10। तो ये किस में कन्वर्ट होगी? मीटर पर सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, तो हमने अभी टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा उसे उस पोल को क्रॉस करने में। तो वो आपके पास ट्रेन की लेंथ कितनी है? 5 मीटर, 500 मीटर, और स्पीड कितनी है? 10। तो ये इसको कट कर दें हम, ये किस पे कट जाएगा? 1 0 कट हो जाएगी, यानी कि 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में वो ट्रेन उस पोल को क्रॉस कर लेगी। दिस इज आवर शॉर्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक इज, किसी रेलगाड़ी द्वारा पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। यानी कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना हो कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रही है या पुल को पार करने में कितना टाइम दे रही है, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ उसकी जिसकी लेंथ दी हो आपके पास, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? उसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म जो भी दिया हो, पुल की लंबाई डिवाइडेड बाय रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल। तो यही 3 चीज़ें चाहिए हमें। क्या चाहिए? ट्रेन की लेंथ, आपके पास ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय रेलगाड़ी की ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 ले लें, 72 ले लें, चलो 36 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं। जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, की चाल से जा रही है, वह 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ट्रिक्स। कितने समय में पार करेंगी? आप लोग इसको साथ साथ नोट करते चलें ताकि आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको इनको कर सके, सॉल्व कर सकें। अगर आप प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएंगे ना। कितने समय में पार करेगी? ट्रिक नोट कर लीजिए, इसके जैसे एग्जाम्पल सोल्व कीजिए और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो झट से इनको आंसर निकाल दीजिए और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। यस, ट्रेन की लेंथ 80 और पुल की 100 और इसकी क्या है 36 को किलोमीटर पर आवर। ये गलती कभी मत करना कि वो सब मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये इसको कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 80 + 100 कितना आ गया 180 और बटा 10, तो कितना आ गया ये 18 सेकंड में क्या करेगी वो ट्रेन उस पुल को क्रॉस कर लेगी। क्लियर? तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत बार आते हैं उस ट्रिक के लिए सम। 2 रेलगाड़ियाँ जो विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हों तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी वो, ठीक है, कितना समय लेगी। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? a + b डिवाइडेड बाय x + y मल्टीप्लाई बाय 18/5।
अब इसमें आप कहेंगे ए बी एक्स वाई है क्या, तो वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ए और बी आपके पास है, ए एंड बी आर लेंथ ऑफ ट्रेन्स, यानी कि लंबाई है ये, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स की लेंथ है ए और बी, ठीक है। एंड एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर स्पीड्स ऑफ ट्रेन्स। बाइलिंगुअल ही चल रहे हैं हम। ए एंड बी क्या है, उन दोनों की लंबाई है ट्रेन की, दो ट्रेन्स हैं, एक की पहले की ए मान लो, दूसरे की बी मान लो, लेंथ, ठीक है। और एक्स और वाई क्या है, उनकी स्पीड, यानी कि उनकी चाल है, जिस गति से वो चल रही हैं। तो ये ट्रिक है आपके पास। और 18/5 से क्यों गया, क्योंकि ये जो लेंथ है हमेशा मीटर में दी होती है और ये किलोमीटर में स्पीड दी होती है, तो हमने इसकी कन्वर्जन के लिए ये आपके पास 18/5 से आप क्या कर रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ये ट्रिक, आप इसे नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल मैं आपको साथ में ही सॉल्व कर देती हूँ। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी, जिसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एक की लेंथ मान लेते हैं हम ए की 57 और दूसरे की बी की मान लेते हैं 63, ठीक है। दो रेलगाड़ियां हैं, उसकी एक 57 मीटर और 63 मीटर। 57 मीटर वाली है वो मान लीजिए आपके पास जा रही है 12 की स्पीड से, और ये वाली जो जा रही है आपके पास, मान लीजिए आपके पास जा रही है ये 24 की स्पीड से। ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि ये दोनों ये जा ऑपोजिट रही हैं, ये याद जरूर रखना है कि जो विपरीत दिशा में जा रही हो, क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ट्रेन्स की लेंथ आपको दी हुई है, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना टाइम लगाएंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। आप ऊपर रखेंगे उनकी लेंथ और उनका प्लस कर देंगे, नीचे उनकी स्पीड्स का प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से। तो मैंने आपको ए बी और एक्स वाई की वैल्यू दे दी है। यस, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए आपका। करिए सॉल्व कीजिए। आइए करते हैं हम सॉल्व। ए प्लस बी यानी कि 57 + 63 और एक्स प्लस वाई यानी कि 12 + 24, मल्टीप्लाई किससे करनी है, 18/5 से। तो ये कितना बना, 7 and 3 10, 5 6 11 और 1 20, और नीचे क्या बनेगा ये 36। कर दीजिए जी इसे सॉल्व। 18 दूना 36 और ये गया इस पे, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 18 दूना 36 आया और ये 2 6 12 और 0, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना आ गया 12, 5 को 60 से काटते हैं तो 12 5 60, यानी कि 12 सेकेंड में दोनों ट्रेन्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी एक दूसरे को क्या कर लेंगी, वो क्रॉस कर लेंगी। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। चलते हैं हम अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ। फोर्थ ट्रिक है हमारी, दो रेलगाड़ियां जो समान दिशा में जा रही हों वो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी। लास्ट ट्रिक क्या थी हमारी, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, जैसे जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी। बट अब क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, बट एक दूसरे को क्रॉस, कोई ना कोई तो ऐसा तो है नहीं सेम ही जाएंगी, वो पैरेलल डायरेक्शन में जा रही हैं, बट ऐसा तो नहीं है इक्वल स्पीड पे जा रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी स्पीड डिफरेंट दी हुई है तो वो आगे पीछे होंगी, तो उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो वो ट्रिक क्या रहेगी हमारी, a + b / x - y। अभी आप पूछेंगे फिर ए बी और एक्स वाई क्या है, ये तो बताया ही नहीं मैम ने, तो वो देख लेते हैं हम पहले। ए एंड बी क्या है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन्स, लेंथ्स ऑफ ट्रेन, ठीक है। ये दोनों ट्रेन की क्या है, रेलगाड़ियों की क्या है, लंबाई है। और एक्स एंड वाई है क्या है, एक्स एंड वाई आर स्पीड्स ऑफ ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम इसके साथ ही। दो ट्रेन्स हैं, मान लीजिए पहले की लेंथ है जो ए की वैल्यू है वो 1000 मीटर मान रही हूँ, थोड़ी बड़ी ट्रेन ले लेते हैं अब की बार हम, और बी की जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ मैं 600 मीटर मान रही हूँ, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ बड़ी मान ली तो स्पीड भी थोड़ी बड़ी मान लेते हैं। मान लीजिए ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है फर्स्ट वाली, और जो दूसरी है वो 94 की स्पीड से जा रही है,
ठीक है। फर्स्ट ट्रेन जो है 130 की स्पीड से जा रही है और दूसरी वाली जो है 94 की स्पीड से जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगी? तो देखिए ट्रिक हमारे पास है a + b डिवाइडेड बाय x - y मल्टीप्लाई बाय 18/5। याद रखिए 18/5 से हमें मल्टीप्लाई तब करनी है जब ये km/h में हो। और ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही होगा कि ट्रेन की लेंथ आपके पास मीटर्स में होगी और ये स्पीड आपके पास km/h में ही आएगी। तो आपके पास ये ट्रिक रहेगी ये, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a + b की वैल्यू 1000 + 600 डिवाइडेड बाय 130 माइनस ऑफ 94 मल्टीप्लाई बाय 18/5। 1000 + 600 दैट इज 1600 और 130 में से 94 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 36। तो सोल्व कर देते हैं हम फ्रेंड्स इसे। 18 2 = 36। यस, इसे कट कर देते हैं। कितना आएगा हमारे पास ये 800 और अगर यहाँ पे इसे काटें तो ये कितना आ जाएगा 160 सेकेंड। मतलब 160 सेकेंड में ये क्या कर देंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ये दोनों की दोनों ट्रेन्स क्रॉस कर जाएंगी जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं। वो एक की स्पीड 130 है, दूसरे की 94 km/h है और इनकी लेंथ 1000 और 600 है। तो ये दोनों ट्रेन से एक दूसरे को 160 सेकेंड में क्रॉस कर देंगी। तो ये थी हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिक और उसकी 4 ट्रिक्स। I hope you are enjoying and learning from it. Thank you. Have a nice day.